आरसीबी वर्सेस डीसी आज एक और जबरदस्त मैच खेला जाएगा दिल्ली की पिच पे। दिल्ली की पिच आपको पता है हाई स्कोरिंग पिच है। जिस तरह से पिछला मैच वो हारे हैं, मुझे नहीं लगता दिल्ली जो है ना उस ट्रॉमा से निकल पाएगी जो पंजाब ने उनको उनको डाला है। 265 चेज किया है, बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग था। दिल्ली का मसला ये है कि दिल्ली की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल जो है ना डेड रबर है। वो उस चीज को कवर ही नहीं कर पाती। 265 भी चेज करवा देती है, कभी 242 बनवा देती है। 7 में से 4 मैचेस तो इनको 200 प्लस रन पड़ चुके हैं। तो आरसीबी क्या अपना डीसी का जो होम ग्राउंड पे शिकस्त थी वो उनको पे बैक कर पाएगी? मुझे लगता है आज पे बैक कर पाएगी, क्योंकि डीसी आरसीबी की बैटिंग बहुत लंबी है। यहाँ पे रोड पिच है, आपको पता है जिस तरह से पंजाब ने पेला है इनको। तो आरसीबी के पास उनसे भी बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज आरसीबी जो है ना दिल्ली को अच्छा खासा मार्जिन से हराएगी। तो चलते हैं मैच की तरफ। सबसे पहले चैनल करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर भी लाजमी करना है। तो सबसे पहले जो दिल्ली का बिग ब्लो है वो निगेडी के रूप में था। पिछले मैच में बेचारे को चोट लगी थी और पूरी चोट लगी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो अब ठीक है, बचत होगी उनकी। उन्होंने मैसेज भी कर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सीरियस मसला था, लेकिन अब ठीक है सारा कुछ। लेकिन अभी अंडर रिकवर है, रिहैब में है वो। अब कितने दिन बाद मैच खेलते हैं, कब तक वो पूरी तरह फिट होंगे वो भी कहना कंफर्म नहीं है कहना। तो आरसीबी का एक अभी थोड़ा सा कंसर्न मुझे लगता है। आरसीबी जो है ना वो विकेट बहुत जल्दी दे देती है मिडिल ऑर्डर में ना। उनकी विकेटें जल्दी गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। अब उस दिन भी जो है ना अच्छा खासा मैच जीत के 5 विकेट गंवा गए। तो वो थोड़ा सा आरसीबी का जो कोलैप्स है उस चीज को थोड़ा सा इनको सोचने की जरूरत है, कोलैप्स आता क्यों है। और बॉलिंग में जो है ना वो अच्छा खासा कर रहे हैं, लेकिन भी पहले ओवर में उनको विकेट नहीं मिलती तो अच्छी खासी मार पड़ती। लेकिन यहाँ पे स्कोर उनके जहन में होना चाहिए। जब दिल्ली की पिच के ऊपर आ रहे हैं तो उनको अगर बॉल फर्स्ट करते हैं तो फिर उनको जेहन में रखना चाहिए कि स्कोर जो है ना यहाँ पे 200 प्लस ही लगेगा। अब वो 220 लगता है, 230 लगता है, वो एक अलग बात है। अगर बैटिंग करनी है तो आपने 240 प्लस रन ही रखने हैं, क्योंकि दिल्ली की पिच है। दिल्ली दिल वालों के कुछ भी हो सकता है। अब जो नहीं सोचते वही होता है दिल्ली में। तो ये चीजें जो है ना आरसीबी को जेहन में रख के आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि डीसी इस ट्रॉमे से शायद आज कोशिश करके निकला है। मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली जो है ना इस ट्रॉमा से निकलेगी। बहुत बुरी तरह वो हारे हैं और बहुत ही जालमाना तरीके से पंजाब ने उनको मारा है 18-5 ओवर में चेज करके। तो मैच की सूरत हाल ये है कि मैच खेला जाएगा दिल्ली में, अरुण जेटली स्टेडियम में। तो यहाँ पे आपको पता है बैटिंग विकेट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चीज के ऊपर। तो यहाँ पे जो है ना स्कोर ऐसे रनों की बाढ़ आ जाती है कि आप मतलब 550 रन बन रहे हैं, 560 रन बन रहे हैं, 530 रन बन रहे हैं। तो यहाँ पे रनों की बरसात होती है, मतलब कमी नहीं होती रन बनाने की। तो अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो डीसी जो है ना अपने 4 मैचेस हार चुकी है लास्ट 5 मैचेस में से। तो ये बहुत बड़ा जो है ना कंसर्न है डीसी के लिए। डीसी एक अच्छे खासे मतलब एक पॉइंट टेबल के ऊपर थी, लेकिन वहां से स्लिप होती होती 7वें नंबर पे पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कि डीसी जो है ना, डीसी की बैटिंग बहुत अच्छी है, डीसी का मसला बॉलिंग ही है। अच्छा, फिर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर। और एसआरएच के मैच में एक बार 2 ओवर 1 ओवर किया था कुलदीप से, खुद कराया 4 ओवर 30 रन से करा दिया। भाई मेन बॉलर आप हैं, आप ही ओवर कर ले, कितना मार पड़ जाएगी। नीतीश राणा ने भी इतने खासे अच्छे खासे 55 रन दे दिए थे। तो ये एक चीज जो है ना दिल्ली को सोचना चाहिए कि अपने प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट करना सीखे। तो आरसीबी जो है ना अपने 3 मैचेस लास्ट 5 मैचेस जीती है, 2 हारे हैं। एक डीसी ने हराया था उनको। और अगर हेड टू हेड बात करें यहाँ पे आरसीबी आगे है। वैसे तो 7-3 था, लेकिन पिछला मैच जीते हैं तो 4-6 हुआ है। तो 6 मैचेस आरसीबी जीती हुई है, 4 जो है ना डीसी जीती हुई है। तो पॉइंट टेबल की बात करें आरसीबी ने 7 में से 5 जीते हैं, जिससे पॉइंट 10 हैं। और वो पहुंचे हुए हैं टॉप 2 के ऊपर। तो दिल्ली जो है ना 3 जीती हुई है, 6 पॉइंट के साथ नंबर 7 के ऊपर स्टैंड कर रही है। उसके बाद अगर लास्ट 10 मैचेस की बात करें तो दिल्ली जो है ना 30% मैच जीती, मतलब 10 में से 3 मैच जीती है। और आरसीबी का विनिंग ट्रैक जो है ना बहुत जबरदस्त है, एक्सेप्शनल है। उसने 80% का जो है ना रेशो है उसका, 8 मैचेस जीते हुए लास्ट 10 मैचेस में। तो यहाँ पे जो है ना बारिश का चांस है नहीं। और बाटा विकेट है, ड्यू का भी यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं होता। बैट और बॉल का दोनों का मुतवाजन कॉम्बिनेशन है, पिछले मैच में भी हम देख चुके हैं। और इस मैच में भी वही सेम पैटर्न होगा। अगर ज्यादा होगा तो बॉल थोड़ा सा टर्न होना शुरू हो जाएगा। शुरू में तो थोड़ा बेहतर टर्न होता है, लेकिन जो मिडिल ओवर में बॉलर्स की दुर्गत बनती है वहां पे जो है ना बॉलर्स के धागे क्या भूत बनाया जाता है बॉलर्स को। तो बहुत बुरी तरह मार पड़ती है बॉलर के ऊपर। तो रील भी देखी है मैंने अर्शदीप और उसकी, यूजी चहल और दूसरे लड़के की। तो वो भी यही कह रहे थे कि भाजी अगर बॉलर आपका जो बच्चा आपको बॉलिंग के लिए बॉल करने जाए तो उसे ले ले बल्ला दे उसके हाथ में से। तो ये गेम ही सारी बैट के ऊपर रह गई है। तो यहाँ पे जो है ना विन बॉल फर्स्ट जो है ना वो 51% है, विन बैट फर्स्ट जो है ना वो 46% है। तो मतलब ज्यादा फर्क है नहीं, दोनों को बराबर जो है ना वो सिनेरियो मिलता है। अच्छा खासा जो है ना बैटिंग विकेट होती है, बहुत जबरदस्त अच्छी खासी बहुत जबरदस्त बैटिंग विकेट है। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर जो है ना
72 है, सेकंड इनिंग का 156 है, हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 278 बना हुआ है, आप अंदाजा लगाएं। और 278 बना है और दूसरे में जो है ना 265 64 बना है, 265 चेज भी हुआ है। तो इतना बड़ा जो है ना वो स्कोर यहाँ पे बनता है और चेज भी हो जाता है, तो बहुत मार पड़ती है बॉलर्स को। तो लोएस्ट डिफेंड जो है ना 118, हाईएस्ट चेज 265 पिछले लास्ट टाइम जो है ना वो पंजाब ने किया है। तो स्पिन भी ठीक ठाक रहती है, 40% स्पिन है और पेस जो है ना 60% है। तो ठीक है, मिला जुला ही रहता है, लेकिन विकेटें आउट कहाँ होती हैं। पांच पांच विकेटों 6 विकेटों से पंजाब जीत गई है। उस दिन आरसी हैदराबाद ने भी 242 मारे 4 विकेटों के नुकसान पे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे विकेटें मिलती नहीं है बॉलर्स को। बॉलर सिर्फ यहाँ पे गेंदे करने आते हैं, छक्का, गेंद कराओ छक्का खाओ, गेंद कराओ छक्का खाओ। तो वो एक अलग से जो है ना वो उनका चलता है बॉलर्स का। लेकिन आरसीबी की बॉलिंग इनसे काफी हद तक तगड़ी है। मुकेश कुमार तो मेरे ख्याल से जो है दिल्ली के बॉलर है, वो तो भागते हुए स्पिनर है। तो इससे बेहतर है कुलदीप यादव भी 8 ओवर डाल तो ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है मुकेश कुमार से। शुरू में उनका बॉल थोड़ा सा बेहतर लगता है, लेकिन बाद में तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाते हैं, खासकर लास्ट ओवर में जो है ना उनसे बॉल होता ही नहीं है। तो ये था मैच का हाल हवाल। मिलेंगे इस मैच के बाद। चैनल करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर भी लाजमी करना है।